नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 33 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 24 सितंबर 2021 के लिए है। इसमें हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पे हम चर्चा करेंगे। इस कार्यपत्रक में हम समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के माप पर विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला दिया गया है, ये किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 45 डिग्री, बी ए बराबर में ए और बी सी बराबर में ए, इसकी चर्चा किया है। ये ए है और ये तो इस पे कह रहा है ये दिया हुआ ये साइड, तो ये समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाएंगे तो ये हो जाता है √2a। यहाँ पे भी a छूटा हुआ है, ए सी बराबर में √2a। आइए पहले इस पे भी चर्चा कर ले, अलग से चर्चा कर ले बारी बारी से। और इससे संबंधित हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो इसमें एक वीडियो है, आप सर्च करेंगे कभी ना भूलने वाली विधि द्वारा आप त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे बना पाए, तो इससे संबंधित आप उससे जानकारी ले सकते हैं। आइए हम इसको देखें और करें। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का लेना है, तो ये ए और पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इससे हो जाएगा √2a। जिसको नहीं याद है तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये h की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये a दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर में था, तो h बराबर में हो जाएगा √2a, तो इसलिए ये लिख दिया। अब जानते हैं जो कि इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर यानी p और ये b और ये h होता है। और फॉर्मूला भी आप कल के वर्कशीट में आपने, पिछली वर्कशीट में आपने सीखा था हिंदी में, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, आधार और लंब, और के को कर्ण, एल को लंब और ए को आधार कहते हैं। और इंग्लिश में ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, पी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, पी बी पी अपॉन में एच 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 पी, एच एच बी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो है ये है साइन थीटा की वैल्यू, साइन की, और ये है कॉस की, ये कॉस की, और ये टेन की। और यहां से अपोजिट हो जाता है, टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट, और ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक। इसी प्रकार यहाँ भी वही चीज है। तो इसी का यूज करें तो देखिए, साइन साइन 45, साइन 45 डिग्री इजकल टू क्या होगा, P बाई एच, यानी ये P है और ये H है, तो A बटे √2 ए, तो ए से ए कट जाएगा, 1/√2। कॉस 45 डिग्री इजकल टू, यहाँ भी ए बट्टे, ये बी है ये, और बी बाई एच यानी a/√2a, तो यानी ये कट जाएगा, तो ये 1/√2। और टेन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू आप p बाई बी यानी a बाई ए, टेन 45 की वैल्यू हो जाएगी a बाई ए यानी 1। ठीक है, इसी प्रकार
तो ये हमने सीख लिया। इसी प्रकार 45 का भी निकाल सकते हैं और सॉरी 30 का भी निकाल सकते हैं और 60 का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमें आना चाहिए, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप बना सकते हैं। अब 45 और सॉरी 30 और 60 का वहीं पे बता देता हूँ वर्कशीट पे ही। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, इसका बाइसेक्टर हो गया। और ये सबको 2a लिया है, ये 2a, तो ये इसका हाफ हो जाएगा a। और जब इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे तो √3a हो जाएगा। पाइथागोरस से a√3 या √3a। तो हम देखिए यहाँ भी सीख लीजिए, जो कि इस यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ट्रेंगल, ये ट्रेंगल है और इस पे आपको एक बाइसेक्टर दिया हुआ है, ऐसे करके बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो इस एंगल के यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं यहाँ पे जब 60 की दिया ये एंगल की बात करते हैं, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो इसके लिए ये भी ये हो जाएगा। जो एंगल बनता है हमेशा बनता है बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में, तो ये हो जाएगा बी। और ये एच तो अपना पोजीशन पे ही रहेगा और ये हो जाएगा बी। तो इसी पे आधारित यहाँ पे सवाल वैल्यू निकाला गया है। तो ये देखिए इस पे बताया गया है। तो साइन ए की वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। यहाँ पे हम cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है। फॉर्मूला cos का आधार बटे कर्न। तो आधार तो a है, √3 है, √3a और ये 2a, तो √3/2 हो जाएगा। और 10 का होता है लंब बटे आधार, तो लंब या P/B, तो P क्या है इसके लिए a/√3a यानी 1/√3। साइन 45 की वैल्यू 1/2 √2, कॉस की भी वैल्यू 1/√2 और 10 की वैल्यू 1। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस की वैल्यू 1/2 और 10 की वैल्यू √3। ठीक है। इसी प्रकार सेक और कोसेक और कॉट का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। सेक जो होता है इसका अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो सेक का मान हो जाएगा, सेक 60 की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं, सेक 60 कोसेक और कॉट का भी इसी प्रकार मान ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए हम ज्ञात करें पहले, फिर इसको सॉल्व करें। यहाँ पे हम 10 का अपोजिट पहले साइन का कोसेक का निकालते हैं। कोसेक का, कोसेक कोसेक ए, तो देखिए कोसेक ए के लिए क्या होता है, 1/sin ए हो जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो सब में इसका रेसिप्रोकल करिए, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री में 2/1 यानी 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी √2/1 यानी √2, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है। और इसी प्रकार सेक की वैल्यू यदि निकालना है सेक ए, तो क्या होता है, सेक क्या होता है 1/cos ए। तो cos की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो cos की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/√3 और इसका वैल्यू हो जाएगा √2। 45 में सेक 45 का और सेक 60 का हो जाएगा 2। इसी प्रकार 10 की वैल्यू निकालना है हमें। 10 में क्या कॉट की, तो कॉट क्या होता है, कॉट ए होता है 1/10 ए।
टेन ए की का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको आना चाहिए। मैं अलग से इसके साथ इसमें भी लिंक शेयर कर दूंगा, और जिससे आप जो वर्कशीट है, वर्कशीट जो वैल्यू है त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये वैल्यू आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। हमने इस तरह से सेक, कोसेक और कोट के मान ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप जब वैल्यू याद है, तो वैल्यू याद है तो इसके आप सवाल के हल कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू इंटू कॉट कॉस 45 और प्लस कॉस 30 और इंटू साइन 45। तो साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ से रखें 1/2, और कॉस 45 की वैल्यू यहाँ से रखें 1/√2। फिर कॉस 30 की वैल्यू आपको रखना है, तो ये है कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब इसको रखने के बाद आप जो ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन, वो कर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 अप 2√2, प्लस ये हो जाएगा 3/2 तो 2√2 कॉमन है, तो 2√2 मतलब कॉमन बेस आ गया, इधर से बचा 1 प्लस √3। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह की वैल्यू वाला मैं प्लेलिस्ट जो कक्षा 10वीं तक का जो वर्कशीट वाला प्लेलिस्ट है, उसमें मैं वीडियो डाल देता हूं, जिससे आप आसानी से इसको देख सकते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात को कभी न भूलने वाली विधि से आप कैसे बना सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखें। यहाँ पे दिया हुआ यदि tan a प्लस बी इजकल टू √3 और tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, जो a और b जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। तो देखिए a प्लस बी की √3 की वैल्यू क्या है। 10 में √3 किस पे आता है, 60 पे आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी इजकल टू √3 यानी 1060, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो a प्लस बी इजकल टू 1060, ये एक इक्वेशन हो गया। उसी प्रकार a माइनस बी की वैल्यू 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया हुआ, तो ये 1/√3 1030 की वैल्यू है। तो यानी a माइनस बी इजकल टू 30 हो गया, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए a प्लस बी इजकल टू 60 है, और a माइनस बी इजकल टू 30 है। दोनों को एक बार जोड़े, तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये कट गया, ये कट गया, प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2a इजकल टू 90, तो a इजकल टू 45। a की वैल्यू निकल गया, तो b की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं 15 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है। AB बराबर में 5 सेंटीमीटर, ACB इजकल टू 30 डिग्री, एंगल ACB इजकल टू 30 डिग्री। तो हमें कह रहा है आप BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले AB ये जो दिया हुआ है, इसका किसी एक के साथ, इसके साथ यदि कंपैरिजन करते हैं तो इसका और इसका, इस एंगल के लिए ये हो गया P और ये हो गया B। तो P/B किस में आता है, 10 में आता है। तो लिखे AB/BC इजकल टू 10C। 10C यानी AB की वैल्यू दिया हुआ है 5 और BC नहीं है पता है, 1030 हो जाएगा। C की वैल्यू
30 डिग्री है एंगल सी की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब BC इजकल टू क्या हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। पुनः अब देखिए ये निकल गया, अब इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये H है, P/H किस में आता है, साइन सी में आता है। साइन सी मतलब साइन में आता है, तो साइन सी इजकल टू AB यानी लंब बटे आधा कर्न AC। तो साइन 30 बराबर में AB/AC। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 आता है, और ये AB की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें AC इजकल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से AC भी निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है सही विकल्प चुन करके अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 10 की वैल्यू पता है, ये होता है 1/√3, और 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे 2/√3 आया, और नीचे आया 1 माइनस 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3, तो ये तो था ही, और एलसीएम लेंगे 3, और 3 में से एक 1 गया तो 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले 2/√3, और ये जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है उसके बाद, तो 3/2, तो ये तो कट गया। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो √3 को ये करेंगे तो √3 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 अब किसका वैल्यू आता है, ये ऑप्शन में देखें। यहाँ ऑप्शन में cos 60 की वैल्यू तो नहीं है, sin 60 की वैल्यू नहीं है, tan 60 की वैल्यू √3 है, तो ये हो गया tan 60 की वैल्यू, तो इसलिए ये इसका आंसर है। ठीक है, अब चलिए स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत सवाल हल करने का प्रयास करें। ये आपको क्लास ये यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ ऑल वर्कशीट ऑफ क्लास 10th मैथ इन बोथ मीडियम 2020-21, ये वाली प्लेलिस्ट है। जब खोलेंगे तो सबसे नीचे आपको दिख रहा है क्लास 10th मैथ। अब याद रखें, बिना त्रिकोणमितीय अनुपात को कभी ना भूलने वाली विधि से आप हल करना सीखें, तो इससे आप इस चैप्टर में बनाने का तरीका सीख पाएंगे। आइए अब वर्कशीट की तरफ चलें। अब यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, यदि साइन A माइनस बी इजकल टू 1/2, तो सबसे पहले साइन में देखिए साइन A माइनस बी इजकल टू 1/2 दिया हो, तो 1/2 किस में है, यहाँ पे देखिए साइन, बगल में आपके पास टेबल भी है। इसी तरह आप यदि टेबल बना लेते हैं तो आपके सामने टेबल रहेगा, आप रफली यूज कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। तो A माइनस बी इजकल टू साइन 30 हो जाएगा, यानी A माइनस बी इजकल टू हो जाएगा 30, एक इक्वेशन। अब cos A प्लस बी, cos A प्लस बी दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पे cos A प्लस बी, तो cos में देखें 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 वैल्यू है cos में 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिखें cos 60, तो यानी cos से cos हट जाएगा, तो A प्लस बी इजकल टू 60 हो गया। इस दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a इजकल टू बी से बी कट जाएगा, 2a इजकल टू 90, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में b की वैल्यू रख करके आप पुट करेंगे, तो a प्लस बी इजकल टू 45 था, सॉरी 60 था, तो a की वैल्यू आ गया 45 प्लस बी इजकल टू 60, तो b की वैल्यू आ जाएगा आपके पास
ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इधर आकर के, तो 15 डिग्री। तो आपके पास ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ cos 45 की वैल्यू आप सीधे रखे। cos 45 की वैल्यू क्या है सामने दिया हुआ है, सामने टेबल आपके पास रख दिया है। तो cos 45 की वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ पे रखे 1/√2 और अपॉन में sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू क्या होता है 1/cos, 1/cos यानी इस cos 30 का रेसिप्रोकल। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और प्लस cosec 30 की वैल्यू, तो cosec का क्या होता है sec का रेसिप्रोकल। तो sec का रेसिप्रोकल क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी ये। अब इसको प्लस करना है, तो प्लस करेंगे, पहले तो 1/√2 हो जाएगा ऊपर है, नीचे में यदि हम इसको प्लस करते हैं तो नीचे जो हो जाएगा एलसीएम हो जाए, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें, 2 + 1 + √3। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा √3 अपॉन में 2√2 और इंटू 1 + √3। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो कि इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम लिखे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो भी है ये तो पूरे के पूरे कट जाएगा, स्क्वायर भी करेंगे तो भी, तो ये हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 2, 2 × 1, ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। यहाँ कह रहा है जो कि इसकी वैल्यू निकाल करके पहले निकालिए और इसमें बताइए जो कि ये कौन सा सही उत्तर है इसका। तो पहले 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या है देखिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3 का 1/√3 और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, ऊपर में तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3, जिसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 2/√3 और 3 और 314, फिर इसका रेसिप्रो 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा √3, यानी हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखें √3 की √3/2 किसका है, या तो इसका है या इसका है। यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है sin 60 दिया हुआ है, तो sin 60 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। और इसको कभी ना भूलने वाली विधि द्वारा आप जो हल ज्ञात करना चाहते हैं तो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को डाल दिया है कक्षा 10वीं का जो प्लेलिस्ट है 2021-22 का, उसमें मैंने डाल दिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।